अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी कि ज़मान पार्क का ऑपरेशन जो है उसके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि डेडलाइन ख़त्म हो गई है। पुलिस जो है वो अपना रास्ते सारे बंद हैं, किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ऑपरेशन की वजह ज़ाहिर है हुकूमत यही बता रही है कि 40 के करीब दहशतगर्द ज़मान पार्क में हैं। इमरान खान जो है ज़ाहिर है वो कह रहा है कि आइए, वारंट लेके आइए, जो भी उसका ड्रामा वगैरह है उसका जवाब दे रहा है। इस पर बात करते हैं। पीटीआई जो है वो घुल रही है, जनूबी पंजाब से भी बाकी अब इस्तीफे जो गुजारिश में पहले भी कर रहा था वो हो रहा है। पीटीआई जो है एक पार्टी के तौर पे तो चैप्टर क्लोज होने जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट, एक तारीख बन के जिंदा रहेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने वालों को भी नहीं पता, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट की डेप्थ ही कुछ नहीं है। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ जज्बात पे रखा है, और जज्बात पे रखा हुआ इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट उसका नतीजा यही होता है कि एक आप जिस तरह कोई एक आतिशबाजी करते हैं, आप ये जज्बात से जो पॉलिटिकल पार्टीज और इस तरह के मामला तहरीकें उठती हैं, इन तहरीकों को बिल्कुल आप वैसे ही समझिए जैसे आतिशबाजी होती है। आपने कोई चीज़ वो जलाई और वो ऊपर गई और टाइम टाइम पेश हो गई, ख़त्म का है। बजाय इसके कि उसमें कोई डेप्थ हो, कोई ठोस बुनियादें हों, सोच हो, कोई होमवर्क हो, कोई फ़लसफ़ा हो, कोई फ़िक्र हो, वहाँ पे तो जज्बात ही जज्बात होते हैं। और पॉपुलिज्म की जो तहरीक होती है, इस तरह की मकबूलियत की जो तहरीक इमरान खान लेकर उठा, इस तरह की तहरीकें जो है दुनिया में उठती रही हैं। पाकिस्तान में भी उठी है, वाइंड अप होने जा रही है। बरतानिया भी अभी हाल ही में इस तरह की एक तहरीक उठी, हकीकी आज़ादी। ये जो हकीकी आज़ादी है, इस हकीकी आज़ादी की एक तहरीक बरतानिया में भी उठी है भाईजान। अभी भी खत्म। ये जो ब्रेग्जिट आप सुनते हैं, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक थी। इसका जो चैंपियन था वो नाइजल फराज नामी एक रेडियो ब्रॉडकास्टर था। LBC नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लंदन ब्रॉडकास्टिंग। ऑनलाइन यहाँ भी रहने वाले उससे ही सुनते हैं जैसे आप पाकिस्तान में सुन सकते हैं। कभी सुना करें, वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट और टॉक होती है। असल जो बरतानिया की सोशल सर्कल्स में अवामी गुफ्तगू अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो आपको वहाँ मिलेगी, वो पार्लियामेंट में नहीं मिलेगी। पार्लियामेंट यहाँ भी ज़ाहिर है, सब डिफरेंट इशूज़, लेकिन उसके ऊपर जो अवामी गुफ्तगू है वो आपको वहाँ मिलेगी। मतलब बाकी पीपल हु मैटर वो भी आते हैं। एनीवे, यहाँ पे ये नाजिल फराज एक शो करता था और उसने भी हकीकी आज़ादी का एक नारा लगाया। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी, देखो नाम देखें, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी, यानी वो एक पार्टी उठी। और वो अब ये लोग जिस तरह से जज्बात को फोकस करते हैं, ये करते क्या है कि अकल को साइड पे कर देते हैं, जज्बात को सामने रखते हैं और चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। और साथ में ये लगाते हैं फिल्म्स, ड्रामा, यानी उस तरह के स्क्रिप्ट राइटर, उस तरह के इफेक्ट्स, उस तरह का म्यूजिक, ताकि वो ट्रांस में ले देखने वाले को। ये बाकायदा बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं जो ये डिजाइन करते हैं, बच्चे नहीं होते। इनको पता है कि आपको ट्रांस में कैसे लेना है। अच्छा, तो पाकिस्तान में तो मामला ये है कि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि वहाँ वो ऑपरेशन अब होने को है। इमरान खान की फितरी ख्वाहिश जो नज़र आ रही है वो यही है कि जिस तरह मॉडल टाउन का एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जो दाग है 14 जनाजे, इमरान खान का ज़ाहिर है कि जो टारगेट है वो दुगने जनाजे कम अज़ कम के ज़मान पार्क में 28 से 30 जनाजे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे। ये उसके नज़दीक इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर में एक फ्लैश पॉइंट बनेगा, ख़बर बनेगी कि पाकिस्तान में जी इमरान खान को गिरफ्तार करते हुए जालिम हुकूमत ने 28 या 30 जो है वो हो गई कैजुअल्टीज़। और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये इतना जालिम आदमी है कि अल्लाह ना करे कि इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो। फ़र्ज़ कीजिए हो गई, तो दुनिया को क्या दिलचस्पी है इस बात से? यानी वो 28 जाने वाले, या अल्लाह माफ़ करे कोई चला जाता है, एक भी रूह चली जाती है इसकी जिद में इमरान खान की। ये तो खबर बनवा रहा है ना कि गिरफ्तारी के वक्त तारीख में लिखा जाएगा कि इतने लोगों ने जाने दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड टूट गया, या फलां का टूट गया, या फलां का टूट गया। वो एक खुदा ना खास्ता भी जान चलेगी तो वापस नहीं आएगी, उसको तो खबर मिल जाएगी इमरान खान को, वो गई भी जान तो वापस नहीं आएगी। और वो जान जिस मकसद के लिए बेचारा कोई जज्बाती इमरान खान के लिए देना जो चाहेगा, वो बदलेगा भी कुछ नहीं। क्या बदलेगा इससे? क्या होगा? अच्छा, तो ये बेसिकली इसको चाहिए जिससे हुकूमत और ये पुलिस वाले, यानी ऑब्वियसली उनके ये राइट कंसर्न्स हैं कि हम कितने लोगों को, मतलब आगे से भी जा रहे हैं, तो ये उस नुकसान से बचने की सारी तदबीर, हिकमत अमली, सब्र और हौसला है। लेकिन बाकी पार्टी तो आपके सामने वाइंड अप हो रही है ना, लोग जा रहे हैं। अच्छा, अब इमरान खान को उसकी मर्जी की खबर मिलती है या नहीं मिलती? दैट इज द एक्चुअल चैलेंज फॉर मोहसिन नकवी। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उसकी है, और मोहसिन नकवी को अगर खुदा न खास्ता, मतलब यहाँ पे अगर कोई नुकसान हुआ तो ये ऑफिशियली जो जाएगा ये मोहसिन नकवी के साथ जाएगा। बाद में नकवी साहब जो मर्जी कहते रहे कि मैं नहीं था तो फलाना,
जाना ये मोहसिन नकवी के सर पे है। तो ही शुड बी मोस्ट केयरफुल इस ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए। जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, यानी ये कोई यानी इसको अच्छा, दूसरी बात ये है कि मामला जहां तक पहुंचे हैं, मैं सोच रहा था कि पीडीएम हुकूमत को, तमाम जमातों को, इनको मुश्तरका एक खत जारी करना चाहिए, थैंक यू नोट इमरान खान को, कि हम तो मर गए थे, 1 साल सवा साल हो गया था, हमारा तो वोट बैंक भी जा रहा था, सब कुछ जा रहा था, तमाशा बन के हम खड़े हुए थे, तो आपकी मेहरबानी है जाके 9 मई अल्लाह माफी दे, ये वाला जो काम किया, इसने खुदकुशी की है, बम को लात मारा है। बहरहाल चले जा रहा है। अब ये पॉपुलिज्म, मैं आपको यहाँ से कुछ मिसालें दे देता हूँ। अगर आप पीटीआई को सपोर्ट करते रहे हैं या कर रहे हैं तो बहुत अफसरदा ना हो, कोई बात नहीं, लोग लपेट पे आ जाते हैं जज्बात की। फिल्में, ड्रामे जो बड़े शौक से दुनिया भर में सुपरहिट होती हैं, सबको पता होता है कि ये एक्टर हैं, ये सब कहानियाँ हैं, लेकिन लोग रोते हैं ना, देखते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, कोई बात नहीं, इस तरह का ड्रामा पॉलिटिक्स में हो जाता है। नाइजल फराज की मैं आपको बात बता रहा था, यूनाइटेड हकीकी आज़ादी, इंग्लैंड की हकीकी आज़ादी की मैं कहानी सुनाता हूँ। यहां भी यही हुआ, यूरोपीय यूनियन के साथ इंग्लैंड जो है वो लिंक था, तिजारती मुआहदे थे सारे के सारे, और उन तिजारती मुआहदों की वजह से ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत फायदा हो रहा था। यहाँ के कारोबार करने वाले, मतलब कस्टम्स, टैरिफ, यहाँ की चीजें वहां जा रही हैं, यूरोप की चीजें यहाँ आ रही हैं, तो कस्टम्स ज़ाहिर है ऑब्वियसली यानी बहुत ईजी ट्रेड जिस तरह किसी एक मुल्क में आप करते हैं वैसे ही था, तो ब्रिटिश इकोनॉमी को ऑब्वियसली उसका बहुत फायदा था। वहां से यूरोपीय यूनियन से, इस यूरोप से यहाँ लेबर आती थी, यहाँ बैठ के ये लोग यूरोप में काम करते थे वगैरह वगैरह, नारा लगा के ये लोग उठ गए। अच्छा, महंगाई जब आई, ये पूरी दुनिया में जैसे होना शुरू हुआ। अच्छा, इस तरह के हालात बाय द वे हर सोसाइटी में 24 घंटे हर वक्त मौजूद होते हैं कि आप कुछ ना कुछ गरीब तो होंगे, कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि नाकाम तो होंगे, कुछ ना कुछ तो गुस्से में बैठे होंगे लोग, वो कभी भी जाके आप उन्हें एक्साइट कर सकते हैं। देखना ही होता है कि उनकी परसेंटेज क्या है किसी सोसाइटी में। अच्छा, एनीवे, तो यहाँ पे उसने शुरू किया इन हकीकी आज़ादी की, हमें यूरोपीय यूनियन लूट के खा गया जी। ये जो बसेस में रश लगा हुआ है, लोगों को इंतजार करना पड़ता है, इसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन में, ये यूरोपियों ने हमें मार दिया। अच्छा जी, हमारे यहाँ महंगाई इसलिए कि हम यूरोपीय यूनियन में। इन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया और झूठ बोल के ये चाचे मामे बन गए बरतानिया के, और हकीकी आज़ादी का ये नाम लेके उठे, और उसके बाद इन्होंने हर चीज यूरोपीय यूनियन पे डाल के खुद को मासूम। अच्छा, इंसानी फितरत में ये एक अजीब चीज है कि आप किसी आदमी को ये कहें कि तुम नालायक हो तो वो बुरा बनाएगा ना, अगर आप ये कहें ना अहल हो बुरा बनाएगा। ये अपने बारे में बुराई सुनना कोई नहीं चाहता, तो उसको जब ये नारा मिलता है ना कि तुम अगर गरीब हो तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर है, या तुम नालायक हो, या तुमने कोशिश नहीं की, या तुम ब्ला ब्ला ब्ला, ये बड़ा अच्छी वजह होती, मतलब अच्छी अपीलिंग चीज होती है किसी ऐसे आदमी के लिए या सेट ऑफ पीपल के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, कि आप उन्हें जाकर ये कहें कि आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि फलां ने आपको लूट लिया है, या आपके लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि फलां इसका जिम्मेदार है, ये आपकी गलती नहीं है, ये दूसरे की गलती है। तो एक हजूम इकट्ठा हो जाता है कि वाकई यार गलती हमारी तो नहीं है, ये तो किसी और की, हम तो खुद ढूंढ रहे थे, वो दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा जो हमें लूट रहा है। इस तरह के लोग आके वो एक दिखा देते हैं कि अच्छा ये है, ये वजह है, तो उन्होंने बता दिया कि यूरोपीय यूनियन है। और हमारे अस्पतालों में जो हमें जिल्लत हो रही है कि हम 4-4 घंटे इंतजार करते हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नर्सेज अवेलेबल नहीं है, ये इसलिए कि हम यूरोपीय यूनियन में। अगर हम यूरोपीय यूनियन से निकल जाएंगे तो हमारा जो अस्पतालों का निज़ाम है उसको 350 मिलियन पाउंड पर वीक बचा करेगा, और 350 मिलियन पर पाउंड वीक जब बचेगा तो नर्सेज की तनख्वाहें यहाँ चली जाएंगी, फलां की इतनी चली जाएंगी, डॉक्टर, सबका सब झूठ, सबका सब झूठ। अच्छा, 7 साल इस मुल्क में, सर प्लीज अंडरस्टैंड, 7 साल इंग्लैंड में इतनी गहरी तकसीम आई कि यहाँ की जो रिवायती पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव और लेबर, उनके मैनिफेस्टो डिबेट होना बंद हो गए, उनकी दोनों पार्टियां वो इररेलेवेंट हो गई। सिर्फ एक चीज 7 साल तक इंग्लैंड में इस सोसाइटी को ग्रुप में लिए रखा, क्या, लीव और रिमेन, यानी यूरोपीय यूनियन में जाना है या नहीं जाना। इतनी गहरी तकसीम आई, बिजनेस की पार्टनरशिप्स टूट गई, बिजनेस ग्रुप्स टूट गए, मियाँ बीवी की तलाकें हो गई, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स उनके ब्रेकअप्स हो गए, रिश्तेदारों में भाई भाई से लड़ पड़े, क्रिसमस पे खानदानों ने एक दूसरे के घर आना जाना छोड़ दिया, क्रिसमस पर आना जाना छोड़ दिया। इस ब्रेक्जिट की बहस में इतनी गहरी तकसीम आई है, बताइए। ये बिल्कुल पाकिस्तान में पीटीआई की जो तकसीम है। अब ये चूंकि ज़ाहिर मतलब रिलेटिवली एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, आर्टिकुलेट है, वेल ग्रूम्ड है, तो जाहिर है उस तरह के तशद्दुद यहाँ नहीं हुआ, लेकिन तकसीम बिल्कुल वही थी, बिल्कुल वही। आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, मैं मुख्तसर बात है बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो पॉपुलिस्ट तरीके पाकिस्तान में ये हुआ, यहाँ पे भी हो गया है। तो उसका नतीजा फिर क्या निकला? नतीजा क्या निकलता है, असल चीज़ है नतीजा क्या निकला। नतीजा उसका फिर ये निकला कि उस वक्त जो साउथ यानी लंदन जो ब्रिटिश इकॉनमी का इंजन है, मेनली यहाँ से चलता, पावर यहाँ ज़्यादा है,
یہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں برطانیہ کے نارتھ میں رہنے والے، یہاں کا یوں سمجھیں آپ ڈپریسڈ ایریاز کہہ لیں آپ، تو یہاں کے جو نارتھ کے رہنے والے ہیں وہ اتنی بڑے جھوٹ پر یقین کر لیں گے. یعنی لوگوں نے موسٹلی ساؤتھ کے لوگ، انہوں نے یہ سوچا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کا ڈسکنیکٹ کتنا ہے جس پر اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کتنے ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ہم کتنے مختلف ہیں، کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انگلینڈ کے لوگ نائجل فراز جیسا مسخرہ یعنی اس کی آپ کوئی بھی نائجل فراز کی آپ 5 منٹ کی تقریر سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا دنیا جہان کا مکار، جھوٹا، مولانا طاہر القادری ٹائپ آدمی ہے وہ. بالکل آپ اسے دیکھیں، بالکل ڈھیٹ، جذباتی، گھٹیا. اچھا، لوگ آ گئے ٹرانس میں. ڈیوڈ کیمرون یہاں وزیر اعظم تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ ٹرانس میں آ گئے. اس نے ریفرنڈم اناؤنس کر دیا، ریفرنڈم ہوا اور 1% کے ڈفرنس سے لوگوں کی اکثریت نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا. یعنی نائجل فراز اور وہ آئیڈیالوجی جیت گئی، جذباتی پن جیت گیا، لاجک ہار گئی، سچ ہار گیا، جھوٹ جیت گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہو گیا بریگزٹ. اب اس بات کو 2 سال کے قریب سمجھیں آپ، تقریباً وقت ہے سے کچھ زیادہ ہو گیا. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ٹیسکو نام کی یہ کمپنی ٹرک ڈرائیوروں کو 50,000 پاؤنڈ سالانہ ایڈورٹائز کر رہی ہے کہ ڈرائیور آ جائے 50,000 پاؤنڈ دیں گے. نہیں مل رہا. بزنس مین جو ہے وہ مطلب کتنے بزنس ہاؤسز ڈیلی یعنی شٹ ڈاؤن، بزنس شٹ ڈاؤن ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ چلو. اوپر سے آیا کووڈ. اچھا، کووڈ کے بعد جو اکانومیز G7 کی اب گرو کرنا شروع کی ہیں، رشیا کی اکانومی انگلینڈ سے زیادہ تیزی سے گرو کی ہے. رشیا کی، جس پر بدترین پابندیاں ہیں، اس کی اکانومی کووڈ کے بعد برطانیہ سے زیادہ سپیڈ سے اٹھ گئی ہے. اب یہ رو رہے ہیں بیٹھ کے یہاں. آپ کو پتا ہے نائجل فراز آج کہاں ہے؟ اب وہی نائجل فراز مافیا مانگ رہا ہے. یہ وہی نائجل فراز تھا جس کو وہ اپنے 5 منٹس آف فیم چاہیے تھا، گلوری چاہیے تھی، ایموشن چاہیے تھے، سپورٹ چاہیے، وہ مل گیا، اس کو تو مل گیا. ٹونی بلیئر کا ایک انٹرویو موجود ہے. ٹونی بلیئر یہ جو وزیر اعظم تھا یہاں کا، اس نے کہا، وہ مطلب لٹرلی رونے والا ہو گیا. اس نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا، ٹونی بلیئر کہہ رہا ہے کہ جب میں وزیر اعظم تھا اور مجھے آ کے یہ کوئی کہتا کہ نائجل فراز جو ہے اس طرح کے لوگ، اس طرح کے بندے کو یعنی وہ کوئی لوگ سیریس لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو میں کہتا کہ اس آدمی کو نفسیاتی اسپتال میں لے جاؤ جو نائجل فراز کو لیڈر ماننے کو تیار ہے. اس کو وہ کہتا کہ میرے دیکھتے دیکھتے آدھی سے زیادہ قوم اس کی بات مان گئی. یہ حال ہو گیا ہمارا. یعنی ٹونی بلیئر کہ یہ نائجل فراز کے بارے میں. اب وہ نائجل فراز بیٹھ کے کیا کہتا ہے آپ کو پتا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا آئیڈیا تو ٹھیک تھا، ہاں ناکام ہو گیا، بریگزٹ برباد ہو گیا. لیکن وہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جو یورپی یونین میں جو کمشنر اور وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، بیوروکریسی، ہماری بیوروکریسی اور ہماری جو کمشنر ہیں برطانیہ کے، وہ ان سے بھی نالائق ہے. تو لوگوں کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ، برٹش جو بیوروکریسی ہے، یہ بالکل نالائق ہے، ان سے نہیں سنبھل رہا. حقیقی آزادی اب ہو گئی، حقیقی آزادی مل گئی، حقیقی آزادی لے لو، حقیقی آزادی. اب اس حقیقی آزادی کو لے کے یہ ڈھول بجا کے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. تاریخ ساز مہنگائی ہے، برا حال، لوگ فاقے ہوئے. مطلب اس جیسے ملک میں لوگ، یعنی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگ ایک وقت کا کھانا اسکپ کر رہے ہیں، بجٹ اپنا ٹھیک رکھنے کے لیے کھانا اسکپ کرنا پڑ رہا ہے. یہ حال ہو گیا حقیقی آزادی، حقیقی آزادی. اب یہ رو رہے ہیں کہ جی واپس کیسے جائیں. نائجل فراز نے تو کہہ دیا کہ بڑی جس گزارش کی ہے، وہ شرمندہ، ختم. اب جو یہاں لیٹسٹ الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، اس میں وہ اڑ گئی ہے پارٹی، وائپ آؤٹ ہو گئی ہے پولیٹیکل میپ سے. صرف 6 کونسلر ہیں پورے ملک میں، لیکن قوم کا کتنا بڑا نقصان کر کے گئے ہیں. یہ تو چلو ان کی اکانومی بہت بڑی ہے، چھوٹا جزیرہ ہے، آبادی بھی کم ہے، یہ تو سنبھال لیں گے، یہ اپنی غلطیاں افورڈ کرتے ہیں. سوال یہ کہ ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ عیاشی کی سہولت ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. تو وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ، یعنی جو پاپولسٹ لوگ جھوٹ فراڈ لے کے اٹھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ڈرامے دکھاتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ملک کی اکانومی اور اپنے ملک کے سوشل فیبرک اور سوسائٹی کا جتنا ڈیمیج اور نقصان کرتے ہیں، یہ بیرونی دشمن کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے آ کے کسی قوم کو اندر سے دیمک لگا دے. یہ بیرونی دشمن کے، یعنی تبھی تو انڈیا ناچ رہا ہے، عمران خان کو پسند کرتے ہیں. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اس طرح کی کوئی مقبول اور گھٹیا تحریکیں، لیجسلیشن ہونی چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ آئندہ کسی ایسی ہر کوئی سماجی گروہ، سیاسی گروہ جو جھوٹ بولتا ہے، ریکارڈ پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو بین کریں. جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ ثابت کریں نا
ایک آدمی کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ وہ یہ چاند تارے توڑ کے لے کے آ جائے گا تو سیریس ڈیبیٹ ہو نا, اور اگر وہ نہیں اپنی بات کو ثابت کر سکتا تو یہ اس حد تک دیکھیں سیاست میں آپ خواب دکھاتے ہیں لیکن حقیقت سے کوئی تو اس کی یعنی بالکل ہی الٹ, یہ اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.